हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये इसका पार्ट 1 है, ये अलग अलग पार्ट्स में रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू कर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप साथ में अपनी बुक और एक पेंसिल लेके बैठे। मैं कुछ लाइन अंडरलाइन कराऊंगा, वो अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। शुरू करते हैं अभी। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक का मतलब होता है कि मैन मेड या केमिकल्स द्वारा बनाई गई चीज़ें, उनको सिंथेटिक बोला जाता है। फाइबर्स हम पढ़ते आ रहे हैं सिक्स्थ क्लास से। सिक्स्थ क्लास में हमने पढ़ा था प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन से होते हैं? जैसे वूल, सॉरी वूल नहीं, कॉटन होता है जो, ठीक है, और जूट होता है जो। फिर दूसरा आता है एनिमल फाइबर्स, हमने पढ़ा था सेवन्थ क्लास में। एनिमल फाइबर्स आपको वूल होता है, जो कि भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है हमें। और रेशम होता है, ठीक है, आपने रेशमी साड़ियाँ सुनी होंगी, वो रेशम से बनती हैं। सिल्क बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। पहले हमने पढ़ा प्लांट फाइबर सिक्स्थ क्लास में। सेवन्थ में पढ़ा हमने एनिमल फाइबर। अब पढ़ेंगे हम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं मैन मेड, जो इंसान ने खुद से बनाए हैं केमिकल्स के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा, उसको बोला जाता है सिंथेटिक। प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारा मैन मेड है, ना ये नेचुरल है ना ये एनिमल से मिलता है, ये सिंथेटिक है, इंसानों ने बनाया है। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। आपको समझ आ गया होगा सिंथेटिक क्या होता है। ये कह रहा था क्लोथ विच आर वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। आपको पता है कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम, ये कह रहा है देखो फाइबर्स से बने जो फैब्रिक होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल मैंने आपको बता दिया है, जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। आर्टिफिशियल जो इंसान तैयार करता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बताओ। मैंने आपको बता दिया है, वूल है, सिल्क है, ठीक है। फाइबर आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये कह रहा है कि घर की बहुत सारी चीज़ों चीज़ों में भी यूज़ होते हैं फाइबर्स। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। कपड़ा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे घर के पर्दे वगैरह, बेड शीट वगैरह, इन सब में फाइबर्स, ये सब फाइबर के ही बने होते हैं। फिर कह रहा है आपको कुछ इन ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है तो आप बता सकते हो, ठीक है। सीरियल नंबर लिख लेना 1 2 3। आर्टिकल्स जैसे बेड शीट है, नेचुरली आर्टिफिशियल से बनी है, ये आप देख सकते हैं। आपको नहीं पता तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि ये साड़ी है, कोई साड़ी है वो किससे बनी है। कोई सिल्क की साड़ी होती है तो आप उसमें लिख सकते हो नेचुरल है। कोई चीज़ प्लास्टिक की है तो आप लिख सकते हो ये सिंथेटिक फाइबर से बनी है, ठीक है। अब कह रहा है वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। ये कह रहा है कुछ फाइबर्स हैं जिन जिन जो आर्टिफिशियल होते हैं, उनको आर्टिफिशियल क्यों बोला जाता है, उनके बारे में अब ये बताएगा। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस लाइक नेचुरल फाइबर्स। आपने नेचुरल फाइबर पढ़े होंगे, कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, ये सब ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो, ये लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से, द सिंथेटिक फाइबर्स से लेके मैन मेड फाइबर्स तक। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। आपसे सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन पूछ सकता है तो आप लिख सकते हो सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे ये जगह बची हुई है, आप इसमें पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर बोले या मैन मेड फाइबर बोले, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न्स। अच्छा, फिर ये कह रहा है आप एक नेकलेस देखो, ठीक है, और एक कड़ी, कड़ी देखो, ये देखो ये नेकलेस है, ये कड़ी बोल रहा है इसको, बीड्स कड़ी को बोलते हैं। जॉइंट बाय हेल्प ऑफ ए थ्रेड, ये एक धागे की मदद से बनाए गए हैं। और ट्राई टू जॉइन द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन बना रखी है, पेपर पेपर क्लिप होती हैं ये, इनसे
ये फिगर्स में बता रखी हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है? सॉरी, बीड्स का मतलब ये होता है भाई, माला होती है, हार होता है, ठीक है। पेपर क्लिप इसने जोड़ के बता रखी है। अब ये कह रहा है सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी इन्हीं की तरह होता है। जैसे माला में एक एक मोती डाला होता है, छोटे छोटे मोती मिलके एक बड़ी माला बन जाती है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर में भी होता है, एक चेन होती है छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स की, उन सबको जोड़ते तो एक बड़ा फाइबर बन जाता है। जैसे छोटे छोटे धागों को जोड़ के बड़ा कपड़ा बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। देखो ये आ गई ना, केमिकल सब्सटेंस होता है, जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ऐसे ही केमिकल की छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के हम एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये पॉलीमर जो शब्द है ये ग्रीक भाषा है, वहाँ से लिया गया है। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि बहुत सारी यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। ये कह रहे हैं पॉलीमर बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। जैसे माला में होता है भाई, एक मोती, दो, तीन, ऐसे बहुत सारे मोती जोड़ते तो एक माला बन जाती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनको सबको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब ये कुछ अलग से, ये चीज़ें अलग से होती हैं भाई, ये पेपर में पूछी नहीं जाती लेकिन जनरल नॉलेज के लिए होती है। पॉलीमर्स अक्कर इन नेचर आल्सो। पॉलीमर्स जो होते हैं वो नेचुरल तरीके से भी हमें मिलते हैं। कॉटन होता है भाई, वो पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज होता है भाई, ग्लूकोज को ऐसे जोड़ के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बहुत सारे पार्टिकल ग्लूकोज के, तो सेलुलोज बन जाता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर हर उस चीज़ को बोला जाता है जिसमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक बड़ी चीज़ बनती है। जैसे इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बनाते हैं, और सेलुलोज क्या होता है? कॉटन होता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर के टाइप आते हैं अलग अलग। सबसे पहले आता है रेयॉन। ये कह रहा है 7th क्लास में आपने सिल्क फाइबर पढ़ा होगा, और जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का कीड़ा। सिल्क की साड़ी बोलते हैं, वो रेशम की साड़ी होती है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 6th क्लास 7th क्लास की मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके चैप्टर का नाम फैब्रिक, फाइबर टू फैब्रिक, आप देख सकते हैं। फिर आता फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। अब जो फैब्रिक होता है, जो सिल्क फाइबर होता है, वो बहुत महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है, इसकी जो ऊपर की परत होती है वो बहुत अच्छी होती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। फिर इसको क्या किया? सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि केमिकल द्वारा बनाने की कोशिश की गई। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, तो साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सिल्क। ये कह रहा है 19वीं शताब्दी जब ख़त्म हो रही थी तो साइंटिस्ट भाई अलग अलग तरीके से सिल्क बनाने की खोज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सबस्टांस बना लिया, ऐसा केमिकल बना लिया जिससे के अंदर सिल्क की सारी प्रॉपर्टीज थी। सच फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। एक वुड यानी कि लकड़ी का पल्प, यानी कि ऊपर का जो छिलका होता है, उसको मिला के किसी केमिकल के साथ, तो हम उससे ये बना सकते हैं। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। फिर इसको कहा गया रेयॉन इसका नाम दिया गया, आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको बोला जाता है।
ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, ये हमें नेचुरल सोर्स से ही मिलता है, वुड भी तो नेचुरल है, लेकिन उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है। ठीक है तो ये नेचुरल, लेकिन इसको बोलते क्या है, मैन मेड फाइबर बोला जाता है। ये क्या होता है, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये कह रहा है ये होता तो सिल्क से सस्ता है, लेकिन जैसे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, रेशम की साड़ियाँ बनती हैं, वैसे ही सिल्क के फाइबर भी हम बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम जैसे सिल्क में अलग अलग तरह के कलर डाल के उसको रंगीन कपड़े बना सकते हैं, इसके अंदर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक ए बेड शीट, ये देखो आ गया ना, रेयन को कॉटन के साथ मिला दे, कॉटन रुई के साथ मिला दे तो हम उससे बेड शीट भी बनाते हैं, और अगर ऊन के साथ ऊन के साथ मिला दे तो हम कारपेट बनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे ये पूछा जा सकता है रेयन के साथ क्या मिलाते हैं जिससे बेडशीट बनती है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कारपेट बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो आप बता सकते हो रेयन और कॉटन को मिला के तो हम बेडशीट बनाते हैं, और रेयन और ऊन को मिला के हम कारपेट बनाते हैं। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो 3.2 फिगर में। 3.2 फिगर कहाँ गई भाई, 3.1 3.2 तो फिगर ही नहीं दे रखी उन्होंने, चलो कोई नहीं। अब इसके बाद आता है बी, नायलॉन। नायलॉन भी आपने सुना होगा। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी एक इंसान द्वारा बनाया गया फाइबर है। ये 1931 में बनाया था विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ये कह रहा है कि जो हमने अभी जो बनाया था रेयन बनाया था हमने लकड़ी से, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। फिर कह रहा है कि हमने ना तो नायलॉन बनाया, उसमें क्या किया, ना कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लिया हमने, ना ही प्लांट का लिया ना एनिमल का लिया। ये किससे बनाया, कोल से, वाटर से और एयर से बनाया गया। तो इसको फुली सिंथेटिक फाइबर बोला गया सबसे पहले, नायलॉन को। नायलॉन फाइबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट मीन्स हल्का। ये वो लाइट नहीं है, बिजली वाली लाइट नहीं है, ये लाइट हल्का वाला लाइट है। इलास्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम खींचते हैं और वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, जैसे कि रबड़ बैंड होता है, उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उसको खींचते हैं, हम छोड़ते हैं, वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी यही होता है कि जब हम उस चीज़ को खींचे तो वो खींच जाए, फटे ना। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, नायलॉन से बने हुए हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, जैसे सॉक्स हैं, रोप्स हैं, टेंट है, टूथब्रश है, कार सीट बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स है, कर्टेंस पर्दे होते हैं, पर्दे हैं, सॉक्स है, सॉक्स आपने देखी होंगी, रस्सी भी देखी होंगी, ये सब नायलॉन से बनी होती है। ये आप देख सकते हैं फिगर 3.3 में दे रखे हैं, और यूज़ ऑफ नायलॉन फाइबर्स ये भी देख सकते हैं आप 3.4 में। अब आते हैं आगे, ये है भाई, ये इन्होंने फिगर गलत डाल रखी है, ये 3.2 फिगर है, 3.2 ये है, ये कारपेट है और ये बेड शीट आप देख सकते हो। ठीक है, 3.4 ये है। अब नायलॉन का किस किस में यूज़ और किया जाता है, मेकिंग पैराशूट्स। ये देखो, ये रहा पैराशूट, लेके कूद रहा है ये इंसान ऊपर से, तो पैराशूट में भी। एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ये रस्सी होती है जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो यूज़ की जाती है। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है पहाड़ पे चढ़ना। इसके लिए जो रस्सी यूज़ करते हैं वो भी हम नायलॉन की यूज़ करते हैं। ये नायलॉन थ्रेड क्या होता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है, एक स्टील का तार होता है उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है ये।
इतना मजबूत होता है। अब क्या कह रहा है, ये एक्टिविटी करा रहा है कुछ, चलो इसको भी देख लेते हैं। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप। आपको क्या करना है, एक लोहे का स्टैंड लेना है और एक कॉटन थ्रेड लेना है, यानी कि धागा लेना है आपको 60 सेंटीमीटर लेंथ का। इसकी एक तरफ वेट लटका देना है आपको, जैसे ये लटका रखा है ऐसे ही। फिर आपको क्या करना है, रिपीट करना है ये चीज़ें। देखो कॉटन का सबसे पहले कॉटन लेना है, फिर वूल लेना है, फिर सिल्क, फिर नायलॉन। वेट ले लेके अलग अलग वेट लेके आपको देखता रहना है कितने वेट पे जाके धागा टूटता है, बस ये है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा करने का। फिर आता है पोलिस्टर और आर्केलिक। पॉलिस्टर है, ये भी सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। ये देखो रिंकल्ड इजीली का मतलब क्या होता है, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ। और पॉलिस्टर की जो चीज़ें होती हैं गुलजटे बोलते हैं, जैसे कपड़ों पे गुलजटे पड़ जाती हैं फिर हम प्रेस करने पड़ती हैं उसको दूर करने के लिए। तो ये बोल रहा है कि जो पॉलिस्टर से बनी चीज़ें होती हैं उन पे ये गुलजटे या झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इट ईजी टू वॉश। ये बिल्कुल सीधा रहता है और आसानी से धुल जाता है। सो इट इज़ क्वाइट स्टेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसको हम ड्रेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स और अदर ड्रेसेस। आपने लोगों को भाई पॉलिस्टर की शर्ट्स और अलग अलग तरह की ड्रेस पहने हुए देखा होगा। टेरिलीन एक और पॉलिस्टर है। टेरिलीन जो है एक पॉलिस्टर का नाम है जो कि बहुत फेमस है, ज़्यादातर इससे शर्ट बनती हैं टेरिलीन से। ये देखो टेरिलीन ये लिखा हुआ है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोन लाइक एनी अदर यार्न। ये कह रहे हैं इसको हम बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे यार्न। यार्न क्या होते हैं, यार्न धागे होते हैं जो याक से मिलते हैं या और जानवरों से मिलते हैं, उनसे हम ऑब्टेंड करते हैं। तो ये पॉलिस्टर होता है, इतना अच्छा होता है कि हम इसको कैसे भी नेचुरल जो हमें नेचुरल मिलता है उसके तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता पेट इज़ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पेट जो होता है पीईटी, ये पॉलिस्टर की बहुत ही फेमिलियर यानी कि बहुत ही आसानी से यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। किस लिए यूज़ करते हैं इसको, यूज़ करते हैं बोटल्स वगैरह, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, वायर बनाने के लिए। ठीक है, लुक एट अराउंड टू मेक ए लिस्ट। फिर आपको क्या करना है, एक लिस्ट, ये बोल रहा है लिस्ट बनाओ जो पॉलिस्टर से बनी चीज़ें हैं उनकी। ये कह रहा है हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल्स ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं सर्दियों में। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, नेचुरल वूल यानी कि जो प्राकृतिक ऊन है उससे बने होते हैं, जो हमें भेड़ या बकरियों से प्राप्त होती है। और दूसरी चीज़ है जिससे हम बनाते हैं, आर्केलिक से भी बनाए जाते हैं, आर्सेलिक से भी बनाए जाते हैं। ये द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल चीज़ों से बनी होती है वो बहुत, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। और आर्केलिक से जो बनाए जाते हैं जो कपड़े वो सस्ते होते हैं। बहुत सारे कलर्स में ये आपको मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। तो बहुत सारे लोग हैं वो सिंथेटिक फाइबर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं। नेचुरल फाइबर को कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं। ये कह रहा है कि आपने एक्टिविटी की होगी 7th क्लास में 3.6, जिसमें आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था, जला के देखा था। What did you observe when you burn synthetic fiber? You find that their behavior is different from that one of the natural fiber। ये कह रहा है जब दो, एक सिंथेटिक फाइबर को और एक नेचुरल फाइबर को हम जला के देखते हैं तो दोनों की जो होती है अलग अलग होता है बिहेवियर, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस सिंथेटिक फाइबर मेल। ये कह रहा है जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो पिघल जाता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो पहले पिघल जाता है। और ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिस्टेरियस डिसास्ट्रस।
अगर आग पकड़ लेता है कपड़ा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक ऑन द बॉडी, ये जो फैब्रिक होता है ये मेल्ट हो जाता है, पिघल के फिर बॉडी के ऊपर चिपक जाता है। तो इसलिए ये जो लेबोरेटरी में या किचन में जो काम करते हैं तो हम सिंथेटिक फाइबर से जो बने कपड़े होते हैं वो हम नहीं पहनते। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि किचन में वो पहने रहते हैं ना शेफ आगे की तरफ, वो सूती कपड़ा, वो नेचुरल फाइबर से बना होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और चीज़ें। ये कह रहा है इमेजिन दैट यू आर इट इज़ रेनी डे। आप इमेजिन करो कि बरसात का दिन है, फिर आप क्या करोगे, एक अम्ब्रेला लोगे। आप उसको क्यों यूज़ करते हो, अम्ब्रेला यूज़ क्यों करने का कोई तो कारण होगा। ये कह रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें सबसे अलग कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो ड्रेस मटेरियल में बहुत यूज़ होता है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, सस्ता भी होता है, आसानी से मिल भी जाता है, और मेंटेन भी अच्छे से हो जाता है कि मतलब इसको ज़्यादा प्रेस व्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, फिर अभी आगे कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस या मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। अब आपको ये देखना है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो पानी कम सोखता है या ज़्यादा सोखता है, या नेचुरल फाइबर होता है वो ज़्यादा सोखता है। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये एक्टिविटी करनी है आपको और सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट मेंटेनेंस ऑफ दिस फाइबर्स कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स। अब आपको अपनी मम्मी से पूछना होगा कि जो सूती कपड़ा होता है उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। जैसे उसको धोते हैं, वो आसानी से धुल जाता है या उसको धोने में टाइम लगता है, उसको प्रेस करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा सिलवटें पड़ती हैं या नहीं पड़ती हैं। आप जो और जो आर्टिफिशियल होता है उनके बारे में भी पूछना है आपको कि जैसे सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनको प्रेस करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। फिर आते हैं फैब्रिक्स के बारे में, तो बस इतना ही था। फिर आता है प्लास्टिक, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।